अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक, और आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी सारी टेंशन सब कुछ छोड़ के लाइफ को जीना पड़ता है, एंजॉय करना पड़ता है। और ऐसे तो लाइफ नहीं गुज़रती कि हम किसी चीज़ को लेके अपनी टेंशन में रहें। और ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है, तो इसलिए हमें ऐसे ही हैप्पी जीना पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू रेसिपी, और मैं आज बना रही हूँ आपके लिए हलीम, जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी मेथड के साथ है, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। देखें कितना मज़े का लग रहा है और कितना रेशेदार हलीम लग रहा है। इसको मैंने लेमन और ब्राउन प्याज से इसको गार्निश किया है, हरी मिर्च धनिए के साथ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें प्याज चाहिए, 3 अदद टमाटर चाहिए, और हमें हल्दी, नमक, दड़ा मिर्च और रेड मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब कुछ मैंने एक जगह पे रख लिया था। तो इधर मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया है। ये देखें, ऑयल इसमें डाल के 2 चम्मच ये वाले मैंने ऐड किए थे, और अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये देखें, मेरे पास ये दालें हैं जो कि मैंने रात को ही अच्छे से भिगो दी थी, और रात ये पड़ी रही। और इसमें मैंने जो जो ऐड किया वो भी आपको बता देती हूँ। चने की दाल, मसर की दाल, और मूंगी की दाल, माश की दाल, चने, और इसमें मैंने लोबिया वाइट लिया है जो कि मैंने रात भिगोया था। तो इधर मैंने बीफ जो है वो हाफ़ बॉयल कर लिया था, जो कि मैंने बड़े बड़े पीस लिए हैं। और बड़े बड़े पीस अगर हम लेंगे, इसके रेशे अच्छे बनेंगे, और इसलिए मैंने इसके बीफ के पीस जो हैं बड़े बड़े लिए हैं। अगर हम छोटे पीस लेंगे तो रेशे हमारे कम बनेंगे। तो ये मैंने आपको एक टिप दी है कुकिंग की साथ में, जो कि आप नोट कर सकते हैं। और इधर जो मैंने ये मसाला जात रखे हैं ये इसमें ऐड कर दिए हैं, और जो मेरे पास बॉयल बीफ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो जो कि पहले से ही मैंने एक कुकर में थोड़ा सा इसको बॉयल किया हुआ था। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और इसके पीस जो हैं वो निकाल लूँगी। निकाल के इसको मैं कुंडे में डाल के इसके अच्छे से रेशे बना लूँगी, तो जो कि हम बाद में ऐड करेंगे। ये दालें जो मैंने भिगो के रखी थी वो इसमें ऐड करूँगी। अब हमारा ये गोश्त और दालें थोड़ा सा गल जाए तो फिर मैं जो गोश्त बीफ के जो पीस हैं बड़े बड़े वो मैं निकाल लूँगी, और इसको मैं कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड। ये देखें, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और जितना कि हमें हलीम में पानी चाहिए था। मेरे पास जो दालें थी तकरीबन वो 1 केजी थी, और बीफ जो है वो भी 1 केजी से थोड़ा सा कम था। और ये देखें, मैंने जो पीस निकालने थे निकाल लिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। और आप लोग जैसे आपको हलीम चाहिए आप उस हिसाब से इसमें दालें और सब कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से चावल जो हैं भिगो के वो भी थोड़े से मैंने ऐड किए थे, इसको थिक बनाने के लिए और इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए। तो आप इसमें वाइट चने और चावल और इसमें लोबिया वाइट जो होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, मेरे रेशे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं जो मैंने दालें जो हैं मैंने 20 मिनट के लिए वेट पे लगाया था, तो ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। और ये मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ जो भी मेरे पास बीफ जो मैंने अच्छे से किया हुआ था मिक्स, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
ये देखें मैंने ऐड कर लिया इसको अच्छे से, और अब मैं इसको अपने जो मदना जिसको बोलते हैं, और इसके साथ मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही रेशेदार हलीम बहुत ही टेस्टी बनता है, और आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि कैसे कैसे बनाया जाता है। और ये देखें इसमें मसाला जात जो हैं वो बाद में मैंने लास्ट पे ऐड किए थे। ये देखें हमारा हलीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था, और मैंने इसको गार्निश किया जिंजर और ब्राउन प्याज, लेमन और हरी मिर्च धनिए के साथ। इसको मैंने अच्छे से गार्निश किया था ऊपर से, और जो कि आपको लुक नज़र आ रही होगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना था, जो कि नान के साथ मैं इसको इंजॉय करूँगी। और आप लोग भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी, और विद फैमिली वो भी हैप्पी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी रेसिपी जो है वो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि रेशेदार हलीम जो है इस मेथड से अगर बनाएं तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और मेरा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज़।